बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार में हो गया खेल और कमर तोड़ बिकवाली हुई है हायर लेवल पे, लेकिन शुरुआत देखते तो चौंकाने वाली थी। दरअसल हुआ यह कि अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग पिछले सत्र में अच्छी हुई थी, 1.25% के आसपास बढ़कर बंद हुए थे अमेरिकन मार्केट्स। एसडेक्स बता रहा था कि 40 से 50 पॉइंट मैक्सिमम तेज होंगे, उसके बाद एक दायरे में फंस जाएंगे, ऐसा लग रहा है। और टेक्निकल लेवल्स भी वहीं पर आके टकराते थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकते थे। लेकिन भारतीय बाजार चौंका गए, खुशी के मारे 106 अंकों की बढ़त के साथ खुल गए 18,287 के लेवल पे। तेजी पकड़ी तो 18,297 के लेवल तक पहुंच गए थे। जी हां, 18,300 जहां पर बहुत मात्रा में कॉल राइट हो रखी थी, वहां पर जाके टकरा गए सीधा। और ये शुरुआती 5 मिनट का ही एपिसोड था। उसके बाद तो जो जमकर बिकवाली की है हायर लेवल्स पे, ऐसा मौका मिल गया मंदी करने वालों को कि इतने जबरदस्त गैप अप के साथ खुले हैं तो पूरा दिन लपेटेंगे बाजार को। और आज वीकली एक्सपायरी दिन मंदी करने वाले एकदम से ऊपरी स्तर पे हावी हो गए। दिन का लो लग गया 18,104। ये इस हफ्ते का लो लगा दिया निफ्टी ने 18,104 का। आज क्लोजिंग हुई 18,129 के लेवल पे। 51 पॉइंट्स आपको क्लोज टू क्लोज घटते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऊपर से देखोगे तो सुपड़ा साफ था। आज तो बहुत ही भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही थी। निफ्टी बैंक 43,752 के लेवल पे बंद हुआ है, मार्जिनल गेन्स के साथ 53 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़ा है। सेंसेक्स 61,431 के लेवल पे हुआ है बंद, 128 अंक गवाकर। और ऊपर से जो डैमेज कर गए वो थे आईटीसी और एसबीआई। आज इंडेक्स पे सबसे ज्यादा दबाव इन दोनों स्टॉक्स का रहा। नतीजों के बाद लगभग 2% टूटे हैं। एडवांस डिक्लाइन 16 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं, 34 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। अब आप गेनर्स देखोगे तो बजाज फाइनेंस दिखाई देगा, ये तो खैर इस हफ्ते ही कमाल कर रहा है, 1.25% आज भी चढ़ा है। भारतीय एयरटेल नतीजों के बाद 800 के लेवल पे बंद हुआ है, 1% चढ़कर। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये दो स्टॉक संभाल रहे थे आज बाजार को, 0.25% से लगभग 1% की तेजी पकड़े हुए थे। और एचसीएल टेक में आधे फीसदी के गेंस आते हुए नजर आए, लेकिन गिरने वाले ज्यादा दिखाई दिए आज निफ्टी पे। और ऊपर से परसेंटेज के लिहाज से डेंट ज्यादा था। डिविस लैब्स 3.25% टूटा, अदानी पोर्ट्स 3% टूटा। आईटीसी और एसबीआई हायर लेवल पे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है, नतीजों के बाद 2%, 2.25% के आसपास टूटे। और पावर ग्रिड भी 1.5% हल्का होता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में चोला फाइनेंस 3% चढ़ गया, एयू स्मॉल बैंक 2% ज्यादा चढ़ा है। बजाज फाइनेंस, मैरिको और बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स 1% से 1.25% चढ़े हैं। लेकिन गिरने में आज आगे आया जीएनएफसी, ऐसा जबरदस्त टूटा, नतीजों के बाद सीधा 8% का क्रैक था। गोदरेज प्रॉपर्टी 5.25% टूट गया। मेट्रोपोलिस 4% से ज्यादा टूट गया। कोरोमंडल और डिविस लैब 3.5% से 4.25% साफ हो गए। रियल्टी सेक्टर का मूड खराब हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज 5.5% टूट गया। ब्रिगेड 3.25% टूटा है। शोभा ओबरॉय रियल्टी 2.5% से 3% के आसपास टूटे। फिनिक्स लिमिटेड, प्रेस्टीज और डीएलएफ में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, 2.25% के आसपास ये स्टॉक फिसलते हुए नजर आए। सरकारी बैंक्स बिल्कुल शेप आउट हो गए, मूड माहौल बिगड़ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा 3% टूटा है। कैनरा बैंक 0.3% टूटा है। एसबीआई जहां नतीजे आए वो खुद स्टॉक स्लिप हो गया 0.2%। पीएनबी, यूनियन बैंक, आईओबी, यूको बैंक, इन स्टॉक्स में 1% से 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फार्मा और हेल्थ केयर ये तबका था जो कमजोर था। आज साफ तौर पे विजिबल था स्क्रीन पे कि ब्रॉडर मार्केट पे फार्मा स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिल रही है। मेट्रोपोलिस 4% टूटा है। ऑरबिंदो फार्मा 3.5% टूटा है। डिविस लैब्स, ग्रैन्यूल, सनोफी जैसे स्टॉक 2.25% से 3.25% टूटे हैं। जाइडस लाइफ और एल्केम 2% के आसपास टूटते हुए नजर आए। एफएमसीजी में गिरावट को लीड कर रहा था आईटीसी। आज बाजार पे दबाव डालने में सबसे आगे था आईटीसी, 2% टूटा। कोलगेट, ब्रिटानिया टूट गए 1.25% से 2.25%। एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर और वरुण बेवरेजेस भी हल्के हो गए। ऑटो जो बहुत उछल कूद मचा रहे थे हाल फिलहाल में, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। सोना कॉमस्टार 2% टूटा है। भारत फोर्ज 1.5% नीचे। आयशर मोटर 1.5% नीचे। टाटा मोटर्स, एमएनएम 1% से 1.25% नीचे। टीवीएस मोटर, मारुति जैसे स्टॉक्स भी आधे फीसदी से 0.1% नीचे बंद हुए हैं। ऑयल एंड गैस स्पेस में अदानी टोटल गैस 5% के लोअर सर्किट पे था। गेल नतीजों का इंपैक्ट झेल रहा था, 3.5% टूट गया। जीएसपीएल, आईओसी, पेट्रोनेट, एमजीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल सब साफ। ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग। कुछ इक्के दुक्के स्टॉक्स चल रहे थे इंडेक्स स्पेसिफिक फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसमें चोला फाइनेंस 3.25% चढ़ा है। बजाज फाइनेंस 1% चढ़ा। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आज बाजार को संभाल रहे थे। श्रीराम फाइनेंस और एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई।
अदानी ग्रुप स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग थी अक्रॉस द बोर्ड, आज दबाव देखने को मिल रहा था। अदानी एंटरप्राइजेस 1% टूटा, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा 2% से 3% साफ हो गए। एसीसी इस स्टॉक में भी लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अदानी विलमार 1.5% टूटा, अदानी पावर तो 4% साफ हुआ है। ऊपर से लोअर सर्किट लगे हुए थे अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन में 5% के। अदानी ग्रीन और एनडीटीवी भी हल्के होकर हुए हैं बंद। मिड कैप गेनर्स, मार्केट ही मिड कैप की है, एकदम से अचानक से खरीदारी बनती है। आज काउंटर स्पेसिफिक जो तेजी बनी उसमें था रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि बर्गर किंग, 14% की तेजी। आज हुआ ये कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, कुछ चुनिंदा होटल शेयर्स ये एक्टिव थे। इसके अलावा श्रीराम सिल्क लगभग 9.25% चढ़ा है। टेगा इंडस्ट्रीज 8% चढ़ा। होटल सेक्टर में EIH लिमिटेड का नंबर आ गया, 7.5% चढ़ गया। हनीवेल और संदूर मैग्नीज 6.5% से 7% चढ़े हैं। जिंदल 100, कर्नाटका बैंक 6% चढ़े हैं। इंडिगो पेंट्स शानदार तेजी में है, ये 6% आज भी चढ़ता हुआ नजर आया। देवयानी लोअर लेवल से रिकवर हो गया, 6% चढ़ गया। चेन्नई पेट्रो और JSL 5.5% से 5.25% चढ़े हैं। लेकिन बाजार की गिरावट में मिड कैप लूजर्स भी देखिए आप। जेके टायर नतीजों का इंपैक्ट झेल रहा था, बहुत तेज था ये स्टॉक, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 9% साफ हो गया ऊपर से। थर्मेक्स 7.5% टूटा है नतीजों के बाद। थिरुमलाई केमिकल, वैभव ग्लोबल, दीपक फर्टिलाइजर और MTAR टेक 5% से 7% आज टूटते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए ये हफ्ता है प्रॉफिट बुकिंग का, ये तो साफ तौर पे पता चल रहा है। लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन बाजार कांप रहा है और इस हफ्ते हायर लेवल 18,458 से हम टूटते आए, यानी कि निफ्टी पे लगभग 329 पॉइंट साफ हो गए हैं। अब इन जोन्स पे लगता तो है ओवरसोल्ड, लेकिन बुल्स की ताकत नहीं दिखती है, वो आज तो बिल्कुल ही नहीं दिखी। आज इतना जबरदस्त गैप अप हुआ था लेकिन उसको संभाल नहीं पाए और पूरा दिन पिटते रहे। तो इस समय बियर्स का जोर ज्यादा है। ऊपर से अगर पूरे हफ्ते में देखोगे तो निफ्टी 50 के मात्र 12 शेयर्स पॉजिटिव है और बेचारे जो 12 पॉजिटिव हैं उसमें 0.08% से लेकर 1.26% के रिटर्न मिल रहे हैं इस हफ्ते। बाकी तो सुपड़ा ही साफ है निफ्टी स्टॉक्स का। इस हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। अच्छा, जो इस हफ्ते निफ्टी पे तेज हुए उसमें बजाज फाइनेंस, कोटक, भारती एयरटेल, ICICI, एशियन पेंट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। संभल नहीं रहा है बाजार क्योंकि गिरावट जो इस हफ्ते देखने को मिल रही है उसमें SBI, ITC, L&T, ऑटोज में प्रॉफिट बुकिंग है जिसमें टाटा मोटर्स, M&M, मारुति, आइशर जैसे स्टॉक्स हल्के हुए हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग वाली मार्केट साफ तौर पे इस हफ्ते बन गई। लेकिन अब क्या, शॉर्ट टर्म में तो ट्रेंड नेगेटिव है, उछाल में बिकवाली देखने को मिलेगी ऐसा लग रहा है। 2 दिनों से हमने 18,310 के लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो ये तो एक रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा खड़ा हो गया है मार्केट में। अब नीचे क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि नीचे 18,040, 18,100 का स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि 18,100 पिछले हफ्ते का लो है, 18,042 उससे पहले वाले हफ्ते का लो है। तो अगर तो 18,040 के नीचे जाके ट्रेड कर दिया तो फिर तो मुसीबत बन जाएगी कि 2 हफ्ते के लोस को वॉलेट कर देंगे। तो बस अभी यही है कि ये जोन्स किसी तरह बच जाए और बुल्स पूरी कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे कि 18,040 से लेकर 18,100 के जोन को किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। देखते समझ पाते हैं कि नहीं, अमेरिकन मार्केट्स के मूड माहौल को भी देखना होगा, लेकिन बाजार कांप रहा है। और अगर आपको एक्जैक्टली निफ्टी के लेवल्स चाहिए जिसको देखकर आप रोज ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी बैंक के लेवल्स, FIs, DIs के एक्टिविटी, ऑप्शन स्पेसिफिक डेटा, तो आपको लेना होगा बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान जो कि बिस्तक ने लॉन्च कर दिया है। यूट्यूब पर 3 कैटेगरी के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। इसकी डिटेल्स आपको बिस्तक के होम पेज पर मिल जाएगी। लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स जो मैं आपको बता दूं कि सभी प्लान में मौजूद है। उसमें मार्केट ओपनिंग से पहले एक न्यूज़लेटर आपको दिया जाएगा जिसमें इंटरनेशनल मार्केट्स की पूरी डेवलपमेंट, जो मैं डेटा बोल रहा हूं, निफ्टी बैंक का इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट लेवल्स, ऑप्शंस डेटा, FIs की एक्टिविटी और साथ ही साथ काउंटर स्पेसिफिक खबरें, ये तमाम चीज़ें आपको मॉर्निंग में बाजार शुरू होने से पहले ही बिस्तक कम्युनिटी सेक्शन पे शेयर कर दी जाती है। आप कोई भी सवाल पूछेंगे लाइव चैट शो में तो आपके सवालों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। गोल्ड प्लान अगर आप लेते हैं तो वीकली न्यूज़लेटर की भी सुविधा वहां पर है और ऊपर से आप एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। बिज चैट के माध्यम से हम स्पेशल शो ऑर्गेनाइज करते हैं जिसपे इनफॉर्मल टॉक होती है, आप अपना नजरिया पे रख सकते हो स्टॉक मार्केट पे और इंटरैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्लैटिनम जो कि हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, उसमें ये सारे फीचर्स मौजूद हैं। साथ ही साथ अगर आप वेबिनार में कनेक्ट होना चाहो तो क्वार्टरली वेबिनार अरेंज किया जाता है जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलेगा और साथ ही साथ पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा जिसमें आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग हाउसेस। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान को। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम सब्सक्रिप्शन फीस 159, 299 और 599 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली रखी गई है। जो भी प्लान आपको सिलेक्ट करना है आप ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं, प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं और बन सकते हैं बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार।